हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का प्रिपरेशन, ठीक है। तो अल्कोहल का प्रिपरेशन हम लोग कहाँ कहाँ से करेंगे, इसके बारे हम लोग क्या करेंगे जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा समझिए, अगर हमको अल्कोहल अगर हम लोग को बनाना है तो कहाँ कहाँ से हम लोग बना सकते हैं, इस चीज़ को पहले समझिए। तो पहला है मेरा हेलो एल्केन। पहला मेरा क्या है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं। पहला किसका यूज कर सकते हैं हम लोग, हेलो एल्केन का कर सकते हैं। फिर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, अल्कोहल को बना सकते हैं। कीटोन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक। और क्या क्या है हम लोग के पास, तो हम लोग के पास और भी है एमाइन। हम लोग क्या ले सकते हैं, एमाइन। तो एमाइन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, किसका, अल्कोहल का। फिर हम लोग का है ईस्टर, क्या हम लोग का, ईस्टर से भी हम लोग अल्कोहल प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पहले हम लोग को समझ लेना है कि कहाँ कहाँ से हम लोग का प्रिपरेशन हो सकता है अल्कोहल का। फिर हम लोग आते हैं एल्कीन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं। तो 12th क्लास में जो हम लोग का है जो सिलेबस, यहाँ तक कि बीएससी में भी हम लोग को इतने चीज़ों का यूज़ करके हम लोग को क्या करना है, अल्कोहल का प्रिपरेशन हम लोग को करना है, ठीक है। तो हम लोग का जो प्रिपरेशन हो रहा है वो क्या क्या है, तो हम लोग का प्रिपरेशन कहाँ कहाँ से किया जा रहा है। तो पहला हम लोग का एक हो गया क्या, हेलो एल्केन, यानी हेलो एल्केन की मदद से हम लोग कर सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। एल्डिहाइड की मदद से हम लोग कर सकते हैं, कीटोन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की मदद से हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। एल्कीन की मदद से हम लोग बना सकते हैं। ईस्टर की मदद से हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। और एमाइन की मदद से हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले याद रखना है ना कि हम लोग अल्कोहल कहाँ कहाँ से बना सकते हैं। तो अल्कोहल बनाने के मेरे पास इतने मेथड है। तो पहले नागिन की तरह माइंड में सेट कर ले, नागिन की तरह माइंड में सेट कर ले कि कहाँ कहाँ से अल्कोहल बनाया जा सकता है। फिर आप लोग वो स्टार्ट कर दीजिए बनाना, ठीक है। 1 नंबर मान लीजिए ये हुआ, 2 3 करके अपना बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, अल्कोहल में, ठीक है। तो देखते हैं पहला मेथड, हम लोग सबसे फर्स्ट मेथड हम लोग लेते हैं फ्रॉम हेलो एल्केन। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का हाइड्रोलाइसिस करके हम लोग क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है, ठीक है। तो यानी हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्कोहल की मदद से हम लोग क्या बनाना है, हम लोग को अल्कोहल बनाना है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, हाइड्रोलाइसिस किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखना है, तो लिखेंगे कि व्हेन हेलो एल्केन इज ट्रीटेड विथ aqueous NaOH और KOH और AgOH then alcohol is formed, मतलब ध्यान समझिए कि जब हम लोग हेलो एल्केन को ट्रीट करते हैं, है ना, रिएक्शन करवाते हैं किसके किसके साथ, तो ये बात सब याद रखिएगा, कौन सा चीज़, एक्वस NaOH के साथ, एक्वस KOH के साथ, और क्या, एक्वस AgOH के साथ। तो ये सब जो रिएजेंट मेरे हैं, अगर इस सब का यूज करते हैं और हेलो एल्केन के साथ ट्रीट कराते हैं तो हम लोग का क्या फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल, क्या बनेगा हम लोग का, अल्कोहल। तो सर इसका रिएक्शन क्या होगा, थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, देखिए ध्यान से। मान लीजिए मेरे पास RX है, मेरे पास क्या है, RX, ये मेरा क्या होता है, हेलो एल्केन है, ओके। अब इसका हम लोग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं किसके साथ, KOH के साथ, किस साथ ट्रीट करवा रहे हैं, KOH के साथ। तो मेरा क्या बनेगा, ठीक, क्या मेरा बनने वाला है, उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। और ये कौन सा मीडियम में होना चाहिए, एक्वस, कौन सा मीडियम में, एक्वस। तो हम ट्रिक क्या बताते हैं प्राय, तो याद रखिए ट्रिक का यूज कीजिए, K का प्लस होगा, OH क्या होगा माइनस। हेलोजन हमेशा क्या होता है, माइनस आयन बनाता है, हेलोजन हमेशा क्या बनाता है बाबू, माइनस आयन बनाता है, ठीक। तो हेलोजन में मेरा क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा, और
जो एल्काइल पार्ट है वहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा प्लस। ठीक, तो अब हम लोग को करना क्या है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ का K का प्लस और X का माइनस, ये मेरा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकलेगा, KX मेरा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए तो क्या बचा मेरे पास, एक मेरे पास बचा R और एक मेरे पास क्या बचा, OH। तो ये दोनों R और OH आपस में कंबाइन हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, एल्कोहल। जैसे मेरे पास एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिया गया है, बोल दिया है C2H5Br प्लस KOH एक्वस मीडियम, ये क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो याद रखिएगा, K का प्लस होता है, OH का माइनस होता है, Br का माइनस होता है, कार्बन पर क्या होता है, प्लस होता है। अब हम लोग जानते हैं किस प्रकार से रिएक्शन होगा, तो K का प्लस और Br का माइनस, ये KBr मेरा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। KBr मेरा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जो ये C2H5 बचा, यहाँ पर ध्यान देखिएगा, यहाँ पर क्या बचा, C2H5 और यहाँ पर क्या बचा, OH। तो ये C2H5 OH मेरा आपस में आके क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये मेरा बन जाएगा इथेनॉल। क्या बन जाएगा मेरा, इथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा मेरे पास, इथेनॉल बनेगा। ओके, इथेनॉल बन जाएगा। ठीक, अब उसी प्रकार से अगर हम लोग रिएक्शन और भी देख लेते हैं, अगर कोई बोलेगा सर अगर CH3 CH Cl CH3 और NaOH दे दिया है तो क्या हम लोग इसको बना पाएंगे, तो क्यों नहीं बना पाएंगे, हम लोग उससे मतलब ही नहीं है। हम लोग को मतलब क्या है, Na का प्लस OH का माइनस, और यहाँ पर Cl पर माइनस और C पर क्या हो, CH पर क्या होगा, प्लस। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं यहाँ से Cl बाहर निकलेगा और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, Na। तो Na और Cl मेरा क्या हो जाएगा, NaCl मेरा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक, और बाकी क्या बचा मेरे पास, बचा देखिए यहाँ से, यहाँ CH3 बचा, CH बचा और CH3 बचा ना, और इसके साथ कौन जुड़ेगा, OH। कौन जुड़ेगा, OH। ठीक है, तो आराम से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बना देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा सर, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को क्या बोलते हैं, प्रॉप। नंबरिंग होगा 1 2 3। ठीक है, तो 2 पर देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो प्रॉप के साथ क्या हो जाएगा, N, और 2 पर क्या हो जाएगा, ऑल। तो नाम क्या होगा, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, तो उम्मीद है ये प्रिपरेशन आप लोगों को समझ में आया होगा फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन का हाइड्रोलाइसिस करने से मेरा क्या हो रहा है, प्रिपरेशन हो रहा है किसका, एल्कोहल का। तो हम लोग यहाँ से एल्कोहल का प्रिपरेशन कर लिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ किसका, हेलो एल्केन का यूज़ करके। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड। अब जो हम लोग का है सेकेंड मेथड। ठीक है, सेकेंड हम लोग का है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड का रिडक्शन करके हम लोग को क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। ठीक है, तो इस मेथड को बहुत अच्छी तरह से समझ के रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग को रिडक्शन करवाना है, देखो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जब कभी भी आएगा तो वहाँ पर हम लोग को हमेशा बात किसका आएगा, रिडक्शन का। ठीक है, तो रिडक्शन का अगर यदि बात आ रहा है तो हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट पहले कौन है, पहले इसको याद रख लीजिए। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन है जो हम लोग यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में H2Ni है, H2PD है, LiAlH4 है, NaBH4 है। ठीक, तो ये सब मेरा क्या हो गया, एकदम रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन है मेरा, रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसमें से गर्दा गोल रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, एकदम ये याद रखना, गर्दा गोल। ये हर जगह मेरा क्या करेगा, काम आएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, LiLH4 आता है और इसके साथ साथ कभी कभी H3O+ हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। ठीक है, यानी ये जो होगा एक्वस मीडियम में क्या करेगा, वर्क करेगा। तो ये मेरा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसका अगर डेफिनेशन अगर हमको लिखना है तो बोलेंगे कि व्हेन एल्डिहाइड इज reduced in the presence of reducing agent like कौन सा reducing agent, H2Ni लिख दीजिए जो याद है आपको, H2PD या LiAlH4 या NaBH4, then 1 degree alcohol is formed, then 1 degree alcohol is formed। तब मेरा क्या बनता है, 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। ये बात जरूर याद रखिएगा, 1 डिग्री एल्कोहल मेरा क्या होगा,
बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल मेरा क्या होगा बनेगा। ये बहुत ही मेन पॉइंट है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार से रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कोई भी एक एल्डिहाइड, जैसे RCHO है, ये मेरा एक जनरल एल्डिहाइड है। ठीक, जनरल एल्डिहाइड है। अब इसका हम लोग रिडक्शन करवाना है तो हम इसके पास कुछ भी ऐड कर सकते हैं, H2NI दे सकते हैं या H2PD दे सकते हैं, आपका मर्जी जो पसंद आए। LiAlH4 दे सकते हैं या क्या दे सकते हैं, NaBH4 दे सकते हैं, आपका मर्जी, जो भी देने का मन है वो दे दीजिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, मेरा क्या बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल आप लोग जानते हैं क्या होता है। 1 डिग्री अल्कोहल में देखिए यहाँ पर जो CHO ग्रुप है ना, ये CHO ग्रुप मेरा कन्वर्ट हो जाता है CH2OH ग्रुप में। कौन सा ग्रुप में, CH2OH ग्रुप में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कहलाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। यानी जब एल्डिहाइड ग्रुप मेरा क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है CH2OH में, तो उसको क्या बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि सर आप इसको रिड्यूस क्यों बोले, क्यों हम लोग इसको रिड्यूस कहते हैं, रिडक्शन क्यों कहते हैं। तो देखिए ध्यान से भाई, रिडक्शन का जो फॉर्मूला होता है, रिडक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो रिडक्शन में मेरा क्या होता है, याद रखिएगा, रिडक्शन में ऑक्सीजन का लॉस होता है या फिर हाइड्रोजन का एडिशन होता है, इसी को हम रिडक्शन कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, एल्डिहाइड ग्रुप में सिर्फ एक ही एच था, लेकिन अब यहाँ पर देखिए ध्यान से 2H का एडिशन हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन। ठीक है, लेकिन अब बात सर ये तो रटना पड़ेगा ना, तो भाई नहीं रटना है, जब तक सुधीर सर जिंदा है ट्रिक का भरमार आते रहेगा, टेंशन दूर होते रहेगा। ठीक है, तो इसी बात पर एक बार गर्दा गोल बोल लीजिए, एनर्जी मिल जाएगा। मान लीजिए LiLH4 आया। ठीक है, तो भाई जब कभी भी रिडक्शन आएगा तो याद रखिएगा क्या होगा, जब भी रिडक्शन आएगा तो ऑक्सीजन का लॉस होगा या हाइड्रोजन का एडिशन होगा। ठीक, क्या होगा, ऑक्सीजन का लॉस होगा या फिर हाइड्रोजन का एडिशन होगा। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर भी अगर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक एक H का एडिशन होता है। क्या क्या होता है, एक एक H का क्या होता है, एडिशन होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर CHO ग्रुप में अगर देखिएगा ध्यान से, तो इसको क्या हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद आप लोग को बताएंगे करना क्या है। C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं पक्का। तो अब हम लोग करना क्या है, एकदम ध्यान से देख लीजिए, करना क्या है, LiAlH4 से एक H आपको देना है किसको, O को, और एक H किसको देना है, C को, यानी कि 2H का क्या होगा, एडिशन होगा। 2H का क्या होगा, मेरा एडिशन होगा। ठीक है, तो जब 2H का एडिशन होगा तो मेरा क्या बन जाएगा, C2H5C। देखिए यहाँ पर एक H आएगा तो ऑलरेडी पहले से एक H है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH2, और O के पास एक H आएगा तो क्या बन जाएगा OH, यानी ये मेरा क्या बन गया CH2OH। क्या बन गया मेरा CH2OH। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लेते हैं। अगर मान लीजिए दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH दिया है। ठीक, और इसका हमको रिडक्शन करवाने के लिए बोला है NaBH4 से। किस रिडक्शन करवाने बोला, NaBH4 से। तो क्या करेंगे, तो याद रखिएगा इस सब का काम क्या है, या C डबल बॉन्ड O को एक एक H देता है। ठीक है, एक एक H देगा। ठीक है, यानी कि C डबल बॉन्ड O मेरा ये वाला ना हो गया, तो ये एक H इसको देगा और एक H इसको देगा। ठीक है, पास में आया। तो जब यहाँ पर H देगा तो क्या हो जाएगा मेरा, देखिए ध्यान से, CH3 CH2 C OH हो गया। जब एक H यहाँ पर आएगा नीचे में C के पास, तो एक H बढ़ेगा, पहले से एक H था, तो मेरा क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया CH2OH बन गया। क्या मेरा बन गया CH2OH। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल है। ठीक, कोई दिक्कत में। अगर सर कोई बोलेगा कि सर अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या इसमें काम करेगा, वही कॉन्सेप्ट बोले आराम से काम करेगा। क्या कीजिए आप लोग एकदम डायरेक्टली याद रखिए, ये H देगा ना तो एक O को देगा और एक C को देगा, बस काम खत्म। एक H किसको देगा, C को, और एक किसको देगा, O को। तो जब यहाँ C के पास एक H आएगा तो यहाँ पर बन जाएगा CH2, और O के पास आएगा तो क्या बन जाएगा OH। काम खत्म हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है बाबू, याद रखिएगा, जो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन।
एक है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें प्रायः कैंडिडेट धोखा खाते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है सर? तो देखिए ध्यान से, एकदम गर्दागोल क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखिएगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH इसका रिडक्शन करवाना है LiAlH4 के साथ। चलिए थोड़ा सा हाइड्रोलाइसिस मीडियम कर देते हैं, और एक करवाना है NaBH4 के साथ। तो बताइए क्या होगा इसका प्रोडक्ट, ठीक है, दिमाग लगाइए। तो एक चीज़ याद रखिएगा जरूर, ठीक है। क्या याद रखिएगा? थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, इधर रफ में, ऊपर में रफ में देखिएगा कि जो रिड्यूसिंग पावर है, रिड्यूसिंग पावर जो है मेरा, ठीक है, LiAlH4 का बहुत ही ज़्यादा होता है किससे? NaBH4 से, ठीक है। जो रिड्यूसिंग पावर है, H रिलीजिंग टेंडेंसी है, वो LiAlH4 का बहुत ज़्यादा होता है किससे? NaBH4 से। NaBH4 से बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से ये क्या करता है, C डबल बॉन्ड को, C ट्रिपल बॉन्ड को, C डबल बॉन्ड O को, सबको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। लेकिन NaBH4 जो है ये मेरा C डबल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड है ना, को रिड्यूस नहीं कर पाता है, इस पर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस को देखते हुए ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो ध्यान सुनिए, यहाँ पर रिडक्शन करवाएंगे तो क्या है, LiAlH4 है, तो LiAlH4 मेरा यहाँ पर भी काम करेगा, और ये C डबल बॉन्ड C पर भी मेरा काम करेगा। यानी कि रिडक्शन मेरा ये यहाँ पर भी देगा, यहाँ पर भी देगा, यहाँ पर भी देगा, यहाँ पर भी देगा, ठीक है। जिसके कारण से मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, रिडक्शन दे रहा मतलब एक H जोड़ेगा, तो यहाँ पर भी CH2 बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, यहाँ पर CHO मेरा CH2 बन जाएगा और OH बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट। लेकिन जब NaBH4 का बात आएगा तो NaBH4 मेरा सिर्फ काम करेगा एक बार C पर और एक बार काम करेगा O पर, बाकी यहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक है। ये बात समझ के रखिएगा। NaBH4 मेरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पर काम नहीं करता है, तो जिसके कारण से मेरा जो प्रोडक्ट आएगा वो हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH, फिर क्या होगा CH2OH। ये मेरा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा याद रखिएगा इस सब पॉइंट को, क्योंकि एग्जाम में अगर दे दिया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है कैंडिडेट को बनाने में। सोचा कि सब तो एक ही जैसा बनेगा, क्या करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए तो याद रखिएगा क्वेश्चन, ओके। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, कमेंट करके बताइए क्या बनेगा। कमेंट कीजिएगा, जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट ईमानदारी से कमेंट किया कीजिए, ताकि हमको भी लगे कि ये बच्चा जो है पढ़ रहा है और बेनिफिट ले रहा है, ठीक है। क्या होगा आंसर, ठीक है। अगर ये रहेगा तो क्या होगा, हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड, थर्ड नंबर में है रिडक्शन ऑफ कीटोन। रिडक्शन ऑफ मेरा क्या है, कीटोन, ठीक है। रिडक्शन ऑफ कीटोन, वेट थोड़ा सा बहुत ऊपर लिख दिए, रिडक्शन ऑफ कीटोन। कीटोन का रिडक्शन करके हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं किसका, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी मेरा वही कॉन्सेप्ट काम करेगा। मान लीजिए RC डबल बॉन्ड OR, ये मेरा एक कोई जनरल कीटोन है ना। अगर इसका अभिक्रिया हम लोग करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं H2Ni के साथ या LiAlH4 के साथ, है ना, किसी के भी साथ करवा, जो पीछे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट लिखे कोई भी उठा ले, अगर करवाते हैं तो इसका भी वही काम है। जहाँ C डबल बॉन्ड O आएगा ना, वहाँ पर एक H दे देगा, तो क्या हो गया RC, यहाँ पर OH, एक C के पास आएगा R डैश, काम खत्म, ठीक है। जैसे आप लोग क्वेश्चन दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना, और क्वेश्चन दे दिया LiAlH4, क्या करना है बताइए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक H उठा के O को दीजिएगा, एक H उठा के C को दीजिएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, बताइए कोई इसमें क्या होगा। मान लीजिए NaBH4 देते तो इस पर क्या होगा, तो ये भी मेरा क्या करेगा, एक H इसको देगा और एक H C को देगा, तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा OH, और यहाँ पर एक H छुपा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर H एक छुपा हुआ है, ठीक। तो ये मेरा हो गया क्या, रिडक्शन ऑफ कीटोन, ठीक है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के लिए, यहाँ पर याद रखना है कि रिडक्शन ऑफ कीटोन
रिडक्शन ऑफ कीटोन ऑलवेज गिव 2 डिग्री अल्कोहल। क्या दे रहा है मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। क्यों ध्यान सुनो, 2 डिग्री अल्कोहल क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि OH जिस कार्बन साथ जुड़ा है उसको अल्फा बोलते हैं, और अल्फा के साथ मेरा कितने कार्बन चेन जुड़े हैं? 2 कार्बन चेन जुड़े हैं। इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको लोग? 2 डिग्री अल्कोहल। इसलिए आप लोग को याद रखना है कि रिडक्शन ऑफ कीटोन ऑलवेज गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल, यानी कि जब कभी भी रिडक्शन करवाएंगे कीटोन का तो हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल हमको देगा। ठीक है, 6 नंबर पेज में देखिए, मेथड नंबर 4 फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करके हम लोग क्या बनाएंगे? ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कीजिएगा तो हमेशा क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा। क्या बनेगा? हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल। जैसे लेते हैं एग्जाम्पल, RCOOH है। ठीक है, जब इसका LiAlH4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, थोड़ा सा हाइड्रोलाइसिस होगा तो मेरा क्या बनेगा? ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में यहाँ पर दोनों काम होगा रिडक्शन का एक साथ। मतलब सर रिडक्शन कहते हैं ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, तो ये दोनों काम तो एक साथ होगा, ऑक्सीजन हटेगा भी और H2 जुड़ेगा भी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या करना है, O को काटिए, एक ऑक्सीजन हट गया और उसके जगह क्या डाल दीजिए? CH2। हो गया सर 1 डिग्री अल्कोहल, खत्म। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बोला CH3 COOH, अगर LiAlH4 H3O+, क्या करना है? तो क्या करना है? कुछ नहीं, एक O काटिए और H2 लगा दीजिए, काम खत्म। अगर आप लोग को बोल दिया गया CH2 COOH, क्या होगा? LiAlH4 H3O+, क्या होगा? O काटिए और उसके जगह क्या लगाइए? H2 लगाइए। ठीक है, तो क्या हो गया? CH2OH, काम खत्म। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो गया मेरा? तो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का काम मेरा हो गया, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का काम हो गया। ठीक है, तो और एक चीज़ हमको बताइए, ये क्वेश्चन में क्या होगा? एक क्वेश्चन है, बताइएगा क्या बनेगा। ठीक है, बेंजीन है, COOH है, LiAlH4 है। ठीक है, ड्राई ईथर है फर्स्ट नंबर में। सेकंड नंबर में चलिए क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस भी क्या जाता है? लास्ट स्टेज में हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, क्या बनेगा? ठीक है, तो इसमें भी याद रखिए, कन्फ्यूज नहीं हो जाइएगा, वही बनेगा। इसमें क्या करेगा? O काटना है और यहाँ H2 लगाना है। क्या लगाना है हमको? H2 लगाना है, काम खत्म। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? बेंजाइल अल्कोहल, यानी कि ये जो मेरा था ना, ये मेरा क्या था? बेंजोइक एसिड था, और ये मेरा बन क्या गया? बेंजाइल अल्कोहल। यानी कि क्वेश्चन जब आएगा ना कन्वर्जन में कि कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजाइल अल्कोहल, यानी कि आप लोग क्वेश्चन अगर दिया जाएगा कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजाइल अल्कोहल, तो उस समय हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, जिस प्रकार हम बताएं बेंजोइक एसिड को किस प्रकार कन्वर्ट किए हैं, तो उस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक, यानी कि अब पांचवा जो है मेरा, पांचवा, ठीक, फ्रॉम एमाइन, किससे हमको बनाना है? एमाइन, एलिफेटिक एमाइन। ठीक है, यहाँ पर कैसा एमाइन होगा? एलिफेटिक एमाइन हमको लेना, नॉट एरोमेटिक। एलिफेटिक एमाइन का यूज़ करके हम लोग क्या बनाएंगे? है ना, अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ध्यान से, अगर एलिफेटिक एमाइन ले लिए RNH2, जब इसका रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO2 के साथ, तब मेरा क्या बन जाता है? अल्कोहल बनता है, N2 गैस बाहर निकलता है और H2O मेरा क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अब बोलिएगा कि सर ये कैसे हो गया? ये कैसे कर लिए? कैसे याद रखेंगे? ठीक है, तो इसका भी ट्रिक है, बोले ना,
कोई भी टेंशन नहीं है, जब तक सुधीर सर हैं ट्रिक का बरसात होती रहेगी, कॉन्सेप्ट इजी होते रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा HNO2 मेरा क्या है, कोरोना वाला रिएजेंट है। कौन सा रिएजेंट है, कोरोना वाला रिएजेंट। और कोरोना वाला रिएजेंट कभी आना नहीं चाहिए भाई। ठीक है, चीन से छूटा पूरा विदेश में फैल गया, सबका हालत खराब कर देगा। ठीक है, तो कोरोना वाला रिएजेंट होना नहीं चाहिए। तो इसी को आधा हिंदी आधा इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हो नो। HNO2 को तोड़ेंगे किसमें, हो नो, हो नो। ठीक है, HNO2 देखिए ध्यान से, हो नो। ठीक है, तो जब इस साथ तोड़ दिए ना, तो अब क्या कीजिए, देखिए ध्यान से यहाँ पर N2 को ब्लॉक कर दीजिए, N2 को ब्लॉक कर दिए, तो इस साइड क्या बच गया और इस साइड क्या बच गया, देखिए ध्यान से, इसको लिख दीजिए। तो लेफ्ट साइड में बचा CH3 के साथ क्या बचा, OH। N2 को ब्लॉक किए तो N2 बाहर निकला, और लास्ट में क्या है, H2 और O, क्या मेरा बन गया H2। ये मेरा प्रिपरेशन होगा किसका, अल्कोहल का। ठीक है, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए। ठीक है, और दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी बेनिफिट मिल सके। कहीं जलन भावना में शेयर करना भूल मत जाइएगा। ठीक है, बोलिएगा कि भाई शेयर करेंगे तो सब लोग सीख जाएगा, ऐसा बात नहीं है, शेयर करने से कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, फ्रॉम एमाइन। ठीक है, तो बहुत सारी अभी प्रिपरेशन हम लोगों ने देखा। तो अभी देखिए हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन। ठीक है, अब बात करते हैं एक एल्कीन और एक इसका ईस्टर का। ठीक है, तो आते हैं एल्कीन के बारे में। फ्रॉम एल्कीन यानी 6 नंबर प्रिपरेशन है मेरा, फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से मेरा क्या होगा, कैसे बनेगा। ठीक है, ये जो बनता है ना, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के मेथड्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन in the presence of एसिड कैटलिस्ट। कोई भी ऐसा कैटलिस्ट लेना है जो एसिड होगा। ठीक है, समझ ना, तो इसके मदद से क्या करना है, हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो इसमें होता क्या, थोड़ा ध्यान देखिए। कोई भी अगर एल्कीन है, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, एल्कीन हो गया। उसके बाद जब हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे, पानी के साथ ट्रीट करेंगे। पानी मतलब क्या होता है, H+ और OH माइनस, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। ये कॉन्क H2SO4 कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा। किसी तरह वर्क करेगा, कैटलिस्ट की तरह। ठीक है, तो जब हम लोग ऐसा करेंगे ना, तो होगा क्या, हम लोग पढ़े हैं 11th क्लास में कि एल्कीन में रिएक्शन होता है डबल बॉन्ड के पास, और पानी का जो H+ है और OH- है वो मार्कोव-विनिकोव्स एडिशन रूल को फॉलो करेगा। कौन सा रूल को फॉलो करेगा, मार्कोव-विनिकोव्स एडिशन रूल को फॉलो करेगा और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मार्कोव-विनिकोव्स एडिशन रूल कहता है कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है रिएजेंट का, वो जाके जुड़ता है मोर हाइड्रोजन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर है, मोर हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो CH2 के पास जाएगा, और OH मेरा जाएगा उसका उल्टा। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, RCH, और नीचे में क्या जुड़ेगा, OH, और यहाँ CH2 के साथ क्या जुड़ेगा, H, तो मेरा क्या हो जाएगा, CH3। क्या हो जाएगा मेरा, CH3। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, एल्कोहल। क्या मेरा बन गया, एल्कोहल। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एग्जाम बोलेगा H2O H+, इतना ही बोलेगा। और ये क्वेश्चन बार बार जैक में पूछ चुका है, बार बार पूछा है जैक बोर्ड में। ठीक है, तो किस प्रकार से ये मेरा बनेगा, ये 2023 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। ठीक, 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बनाएंगे कैसे, तो हम लोग को बनाने का भी वही तरीका है। हम लोग पहले क्वेश्चन लिखेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और पानी है तो पानी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, H का प्लस OH का माइनस, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। ठीक, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, मोर हाइड्रोजन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ही रिएक्शन करवाना है। पॉजिटिव पार्ट मोर हाइड्रोजन और नेगेटिव पार्ट क्या होगा मेरा, लेस हाइड्रोजन। ठीक, तो मेरा क्या हो जाएगा, CH3 CH, यहाँ पर आ जाएगा OH, और CH2 के साथ H जुड़ जाएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, CH3। तो आप लोग के पास एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं ताकि आप लोग इसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। ये रहेगा तो मेरा क्या बनेगा, ये क्वेश्चन के साथ अगर हम लोग वाटर डाल रहे हैं और एसिड कैटलिस्ट डाल रहे हैं तो मेरा क्या बनेगा, इसको हमको क्या कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा इसका नाम क्या होगा, इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक।
ठीक है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे क्या होगा हमको भी जानने को मिलेगा नहीं ये बच्चा पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अपना नाम सेंड कीजिएगा और बोलिएगा कि आंसर, ठीक, इसका आईपीएससी नाम क्या होता है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग का बच गया प्रिपरेशन का 7 नंबर, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ ईस्टर, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ ईस्टर, ईस्टर का रिडक्शन करके हम लोग क्या बनाएंगे, किस तरह से अल्कोहल बनाएंगे, उस चीज़ को हम लोग क्या करना है देखना है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मेथड्स है, रिडक्शन ऑफ ईस्टर का बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम लोग करवा सकते हैं। तो रिडक्शन करने के लिए हम लोग फिर से यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग को चाहिए होगा। तो बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, जैसे कुछ बात करते हैं। पहला है सोडियम और इथेनॉल, Na(C2H5OH), सोडियम और इथेनॉल, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और हम लोग अभी पढ़े हैं LiAlH4 और हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ये भी एक मेरा क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं इस रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं तो इसका एक इम्पॉर्टेंट सा नाम है, ठीक है, इसको बोलते हैं बाउवॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन। ठीक, ये थोड़ा स्पेशल सा साइंटिफिक नेम वाला रिएक्शन है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन दोनों में कॉन्सेप्ट एक ही काम करेगा, दोनों में कॉन्सेप्ट क्या करेगा, एक ही काम करेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास कोई भी ईस्टर जैसे RC⋯OR' है, ठीक, ये मेरा हो गया एक ईस्टर हो गया। ठीक है ना, तो इसमें से एक बात याद रखिएगा, ये बॉन्ड हमेशा टूटता है। ठीक है, ये बॉन्ड हमेशा टूटता है। ये जो RCO पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एसाइल पार्ट, क्या बोलते हैं इसको, एसाइल पार्ट बोलते हैं। ये हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करेगा। और ये जो पार्ट हो गया मेरा ये OR' वाला, ये मेरा पार्ट हो गया एल्कोक्सी। कौन सा पार्ट हो गया, एल्कोक्सी पार्ट हो गया। ये जो तुम्हारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल कुछ भी बना सकता है। तो देखो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि ईस्टर का कौन सा पार्ट 1 डिग्री अल्कोहल ओनली फॉर्म करता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल पार्ट क्या करेगा, बनाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा मेरा एसाइल पार्ट 1 डिग्री बनेगा। कौन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी बना सकता है। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ अल्कोहल बना सकता है। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी पार्ट, क्या हो जाएगा मेरा एल्कोक्सी पार्ट। तो कैसे रिएक्शन को लिखना है, तो रिएजेंट ऐड कर दिए Na(C2H5OH), इसको हम लोग ऐड कर दिए। अब ये करेगा कि भाई क्या, कैसे करेगा रिएक्शन, तो याद रखिएगा ये जो काम है ना ये H प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बहुत सारा H प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बहुत सारा H प्रोड्यूस करेगा, तो ये H ला के दे देगा मेरा एसाइल पार्ट का O को भी और C को भी, और ये H दे देगा ये एल्कोक्सी पार्ट को भी। तो मेरा जो RC⋯O था वो मेरा क्या हो जाएगा, H लेने के बाद ये OH बन जाएगा, और यहाँ पर 2 H आएगा C के पास बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा CH2, और R' के साथ जो R' था उसके साथ एक H मेरा जुड़ जाएगा। टोटल मेरा यहाँ पर 4 H का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, 4 H, यहाँ पर कितना हो रहा है, 4 H मेरा जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये टूट के जब आया है तो क्या बना है, R एगो CO पार्ट बना है और एगो R'(O) पार्ट बना है। तो अगर हम लोग H अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो H अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो H हम लोग इसको ना देंगे एक, और यहाँ पर H देंगे, तो यहाँ पर H देंगे तो यहाँ पर बॉन्ड बैलेंस नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर 2 H देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जब टूटेगा तो बन जाएगा RC यहाँ पर OH, और अगर आप लोग एक OH देते तो बॉन्ड कितना होगा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, और ऊपर में एक 3 बॉन्ड कार्बन का, तो लेकिन 4 बॉन्ड चाहिए, इसलिए और एक H मेरा यहाँ पर क्या होगा, जुड़ जाएगा, और एक H मेरा यहाँ पर क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 C⋯O C2H5। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए इस बार हम ऐड करते हैं LiLH4 और H3O+, इसको ऐड कर दिए। क्या करना है भाई, आप लोग याद रखिएगा ईस्टर में हमेशा बॉन्ड यहाँ टूटेगा, H4 जो H है यहाँ जाएगा, यहाँ पर नीचे में 2 H आएगा और एक H इसको जाएगा। ठीक है, ऊपर में 2 H नीचे में 2 H। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 COH, नीचे में 2 H होगा प्लस C2H5OH, मेरा ये बन जाएगा एल्कोहल। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा
वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।